जो आपको इस क्वेश्चन से क्लियर होगा। इस क्वेश्चन में आपको बोला गया है कि एक व्यक्ति है जो किसी संख्या को 3/5 से गुना करता है, कितने के बजाय 5/3 के बजाय, तो उसके में परसेंटेज एरर कितने का आएगा। एक आदमी 5/3 के बजाय एक संख्या को 3/5 से गुना करता है। तो ऐसे सवालों को हम बड़े ध्यान से और तसल्ली से पढ़ते हैं क्योंकि एक्सीडेंट नहीं होना चाहिए। तो मान लो कि मैं उस संख्या को मानता हूं कितना, x मानता हूं, और x को मुझे कितने से गुना करना था, तो x को मुझे जो है, ठीक है, बोला था ना एक आदमी 5/3 के बजाय, हिंदी में पढ़ेंगे के बजाय, यानी ये जो था ये ओरिजिनल नंबर था, इसको इतने से गुना करना था, लेकिन उसके जगह पे उसने कितने से गुना कर दिया, उसके जगह पर उसने 3/5 से उसको गुना कर दिया है। उसके जगह पर उसने कितने से गुना कर दिया, 3/5 के साथ गुना कर दिया। तो परिणाम में प्रतिशत एरर कितना होगा। अब देखो, अगर x मान के करोगे ना सवाल, तो जीवन में सबसे बड़ी गलती होगी, x मान कर नहीं करना है। x वर्ड ही अपने आप में एक सबसे बड़ा जो होता है वो गलती होता है। तो x मान के कुछ मत करो। ऐसे सवाल में कभी भी आपको आपका एग्जामिनर कुछ भी बोले तो इस बात को ध्यान रखो, आपको यहाँ पर वो संख्या लेना है, ये डब्बा खाली है और इस डब्बे में एक संख्या को भरना है, और यहाँ पर वो संख्या आएगा जो 3 और 5 दोनों से कट जाएगा, यानी ये बोलिए 3 और 5 का क्या आएगा, तो एलसीएम आएगा। 3 और 5 दोनों से क्या होगा, कट जाएगा, यानी यहाँ पर हमें एक ऐसी संख्या लेनी है जो 3 से भी कटे, 5 से भी कटे, यानी यहाँ पर हमें 15 लेनी है। कितना लेना है, 15 लेना है। समझ में आ रहा है मेरी बात को। और 15 लेने के बाद क्या करना है, तो 15 लेने के बाद सवाल में आपसे बोला गया है कि यही वो संख्या थी, ठीक है, और इस संख्या को 5/3 के बजाय, यानी असली में इसको जो गुना करना था कितने से, 5/3 से। तो 15 को जब आप 5/3 के साथ गुना करते, ये काटता 5 बार में, तो आपका रिजल्ट कितना आता, 25 आता। रिजल्ट कितना आता, 25 आता। लेकिन आपने इसको 5/3 के बजाय उसको 3/5 के साथ गुना कर दिया, यानी आपने इसको 3/5 के साथ गुना कर दिया। किसको, 15 को। 5 से काटेंगे तो 3 बार में कटेगा, यानी तब आपका रिजल्ट कितना आ गया, तो 9 आ गया। आपका आंसर आना चाहिए था 25, आपका आंसर आ गया 9। कुछ तो एरर है, कितने का एरर है, तो आप बोलेंगे सर 25 में से 9 घटाओ, सर 16 का एरर आ रहा है। लेकिन इंपॉर्टेंट है कि यहाँ बट्टे में क्या रखें, तो बट्टे में क्या रखेंगे, तो बट्टे में रखेंगे कि जो आपका ओरिजिनल रिजल्ट आना था वो रहता है बट्टे में। वो कैसे पता होगा, तो हिंदी में आप जब पढ़ेंगे ना कि कितने के बजाय, और इंग्लिश में पढ़ेंगे इंस्टीड ऑफ, तो इंस्टीड ऑफ के बाद जो नंबर आएगा, या हिंदी में के बजाय के नंबर आएगा, यानी 5/3 वाले को यहाँ पर बट्टे में रखना है, यानी 25 को बट्टे में रखना है और गुना करना है किसके साथ, 100 के साथ। तो 25 आपका 4 बार में काटेगा और उत्तर कितना आ जाएगा, 64%। सीधी सी बात है। एक एक बात को मैं आपके लिए स्पष्ट कर रहा हूं ताकि आपको कोई भी दिक्कत ना हो, कोई परेशानी ना हो, आपको रटने की आवश्यकता ना पड़े, आप उसको कंसेप्ट के अनुसार समझें। बोला गया है एक संख्या थी, तो मान लिया हमने वो संख्या 15 थी, 15 को 5/3 के साथ गुना करना था। जब 15 को 5/3 के साथ गुना करते तो हमारा रिजल्ट 25 आ जाता। लेकिन हुआ क्या कि 15 को हमने 5/3 के साथ गुना ना करके 3/5 के साथ कर दिया, तो हमारा नंबर 15 आ गया। ओरिजिनली हमको इतना मिलना चाहिए था, लेकिन उसके जगह पे हमको 9 मिल गया। तो यहाँ पर कमी हुई है कितने की, 16 की। कितने के ऊपर कमी हुई है, तो 25 के ऊपर कमी हुई है। तो 16 की कमी 25 के ऊपर, तो 100 पर कितना, तो यहाँ पर 64% का कमी आएगा। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है भाई, चलिए बहुत शानदार। तो समझ रहे हैं आप बात को। इसी तरीके से एरर हो सकता है। 2-3 प्यारे प्यारे सवाल लगाइए, फिर मैं आपको मेंस लेवल के क्वेश्चन भी करवाऊंगा थोड़ा बहुत, और तब समझ में आएगा कि आपका एग्जामिनर जो है पेपर में आपके साथ कैसे खेलता है।